हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए मेरे पास जो बुक है वो है टी एस ग्रेवाल की 12th क्लास की बुक है। ठीक है जी। और ये है पार्टनरशिप फर्म की बुक वॉल्यूम नंबर 1 जिसका एडिशन है 2021। इसका 7th, 8th और 9th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। अभी मैं आपको 7th क्वेश्चन सबसे पहले कराऊंगा। ठीक है जी। तो 7th क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने लिख लिया 7th क्वेश्चन। ठीक है जी। उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है दिनकर। हाँ जी, पार्टनर्स के नाम है दिनकर और कौन है बच्चे, ये है नविता। ठीक है, और तीसरा है वानी और इनकी रेशो है 3:2:1। नविता डाइड हो गई है। ठीक है जी। ऑन कब, यहाँ पे डेट बहुत ज़रूरी है, 30 जून 2017। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड विच वॉज 6 लाख। इसका मतलब कि उसकी जब उसकी डेथ हुई उस दिन तक जो सेल है वो 6 लाख है। एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बिन 10% ऑन सेल। सो द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 जून 2017 तक की जो सेल्स गिवन है, सेल्स कितने की गिवन है, ₹6 लाख, 6 लाख की। ठीक है जी। और उसके साथ क्या गिवन है हमें, बोलिए स्टूडेंट्स, उसके साथ ही हमें गिवन है कि रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, वो है 10%। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, नविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसने क्या कहा, कैलकुलेट नविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वो कैसे निकलेगा, वो इसको लिखेंगे सेल ऑफ द पीरियड, उस पीरियड की सेल, ठीक है, इनटू रेट प्रॉफिट का, रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू हर शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास 6 लाख इंटू 10/100 और नविता का शेयर है 1/6। नविता कौन है, नविता का ये है ना नविता, तो नविता का शेयर है 2/6। तो 2/6 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2/6 है। तो 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गई, तो ये 6 का ये 1 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया ₹20,000। तो नविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कितना आ गया, 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा 7th क्वेश्चन। ओके जी। हमें उनकी ओल्ड रेशो गिवन थी और उसकी डेट ऑफ डेथ गिवन है और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का प्रॉफिट गिवन है, सेल गिवन है और रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। हमने उसको मल्टीप्लाई करके उसका प्रॉफिट निकालिए नविता का। ठीक है जी। चलिए, ये था 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है 3 पार्ट है। पहले तो हम लिखेंगे अनिल, सुनील एंड हरी, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी। और उनकी रेशो क्या है, इक्वल है, 1:1:1। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर। तो सुनील डाइड हो गया, वो कब हुआ है, 31 दिसंबर 2020। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसी दिन बुक्स क्लोज हुई हैं, उसी दिन उन्होंने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और प्रॉफिट कितना डिटरमिंड हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना आ गया है on that date, on the date of death कितना आ गया है, ₹6 लाख। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है हमें, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सीधा ही ओल्ड रेशो में आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसी दिन उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, क्योंकि उसने कहा कि बुक्स क्लोज कर ली हैं। जब बुक्स क्लोज कर ली हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया ना,
तो ये जर्नल आ जाएगा। डेट ये आ जाएगा 31 दिसंबर। पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेब्टेड टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है बेटे, हरीज कैपिटल अकाउंट। और ये 6 लाख है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 है, तो इक्वल आ जाएगा सबका 2 लाख रुपया। इसको तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। इक्वली बांटो तीनों में बटे 3 करके। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, बस ये बात प्रॉफिट की एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ। 9th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ABC आर 3 पार्टनर्स, उनकी रेशो है 2:2:1। ABC पार्टनर है 2:1। बी डाइड, बी की डेथ हो गई है, बी डाइड ऑन 30 जून 2021 को। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रपोर्शन प्रॉफिट 2021 टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो वो कह रहा है कि जो ईयर एंडेड होगा 31 मार्च 2022, उसका प्रॉफिट प्रोपोर्शन लेना पिछले साल का। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओहो, 9th क्वेश्चन है, सॉरी, ये 9th क्वेश्चन है, मैं तो 10th की स्टेटमेंट पढ़ी जा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन की पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है ABC की रेशो है 2:2:1। सॉरी, मेरा वो नीचे चलेगी फिगर को। डाइड किस दिन हो गया, बी कौन डाइड हुआ है, ऑन बी डाइड हुआ है। यहाँ पे मेरे को डेट चेंज कर देता हूँ मैं, डोंट वरी, यहाँ डेट चेंज कर देते हैं। डेट है उसकी 25 फरवरी 2019 को उसकी डेथ हुई है। बी डाइड, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड 5000 एंड प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी कितना कैलकुलेट हुआ, ₹5000। और जर्नल एंट्री पास करने को कहा है, ये तो सिंपल है, तो ये जर्नल एंट्री यहाँ पास हो जाएगी। और सॉरी, वो गलती से मैंने 10th स्टेटमेंट पढ़ ली, ये 9th तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, 9th क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री ये ऐसे ही हो जाएगी। तो ये तो 25 फरवरी को आ जाएगा, ये आ जाएगा जर्नल, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा 2019 25 फरवरी। तो ये क्या आ जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनी नहीं है ना। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस में की बजाय P&L सस्पेंस अकाउंट में एंट्री जाती है टू बीज कैपिटल। तो ये आ गया 5000, उसको दे दिया। बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू बी ऑन हिज डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, ये एंट्री आ गई। ओके जी, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये देखिए, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ तीनों क्वेश्चन। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है दिनाकर, नविता और वानिका 3 पार्टनर्स की ये रेशो गिवन है। नविता डाइड हो गई 30 जून को, उसका प्रॉफिट सेल के बेसिस पे निकालना है, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 20,000, और यही उसको रेशो में उसको बांट दिया। इसके कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटना था। ठीक है, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी थी। और उसके बाद अनिल, सुनील और हरी, उनकी रेशो इक्वल है। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर 2020। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 6 लाख का है, और उसी दिन उन्होंने बुक्स क्लोज कर ली हैं, तो इसलिए ओल्ड रेशो में ही ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन 2:2:1 है, और वो डेथ उसकी हुई है 25 फरवरी 2019 को, और शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 5000, और उस दिन बुक्स क्लोज नहीं हुई, और जिस दिन बुक्स क्लोज नहीं होती उस दिन हम एंट्री किस में करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये
7, 8 और 9 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।